अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो मैं सिस्टम लेकर आया हूँ सोलर का आपके साथ 6 किलोवाट का सोलिस का इन्वर्टर है डोंजिन की लिथियम बैटरी के साथ। तो फ्रेंड, ये बहुत बेहतरीन और बहुत कामयाब सिस्टम है। इसके साथ आप अपने घर में 3 इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, 2 आप अपना इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, भले सादे वाले भी चला सकते हैं, और 8-10 फ़ैन चला सकते हैं, और घर की जो लाइटें, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गई, आपकी आयरन वगैरह हो गई, आपकी पानी की मोटर वगैरह वगैरह हो गई। यानी कि ये बहुत माशाल्लाह हैवी सिस्टम होता है। ये सिस्टम मैंने 12 पैनल के साथ इंस्टॉल किया है लोंजी हाइमो X10 के साथ। अब इस वक्त ये क्लाइंट के घर का जितना भी लोड चल रहा है, सारा का सारा 100% सोलर पर चल रहा है। अच्छा, जब ये मैंने इंस्टॉलेशन की थी पूरी रात हो गई थी, उसके तकरीबन आफ्टर 1 वीक ये क्लाइंट ने मुझे इसकी वीडियो सेंड की थी। ये देख रहे जितना भी अभी ये जो सिस्टम क्लाइंट का चल रहा है 100% सोलर के ऊपर चल रहा है, और सिस्टम ने हमारी बैटरी को 100% चार्ज किया हुआ है, और माशाल्लाह बेहतरीन और वीआईपी सिस्टम चल रहा है। अच्छा, ये जो वीडियो मुझे भेजी है क्लाइंट ने आफ्टर 1 वीक भेजी है, आप इसका पूरा लोड देख सकते हैं। यहाँ पर लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था। अब ये क्लाइंट जितना भी सिस्टम चला रहे हैं सारा का सारा सोलर के ऊपर चला रहे हैं। तकरीबन ये 3 मंजिला 2 मंजिला बिल्डिंग थी, बंगलो था ये, और इसके ऊपर जो थी वो पानी का टैंक था। तो आप देख सकते हैं मेरी जो बैटरी है माशाल्लाह 100% बता रहा है बैटरी माशाल्लाह, और जो लोड है लोड को भी चला रहा है। ये देखें बैटरी मेरी पूरी 100% चार्ज है। बैटरी 100% क्लाइंट की चार्ज है, और जो लोड है वो भी हमारा माशाल्लाह वीआईपी ऑपरेट हो रहा है। तो फ्रेंड, अब देखें ये क्लाइंट का घर है। लोकेशन में इनकी जगह का नाम भूल गया, तो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन पे, अच्छा किसी भी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन पे मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करता हूँ कि प्रोजेक्ट में कितने ख़र्चा आया था कंप्लीट। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर है, ये क्लाइंट ने ख़ुद स्ट्रक्चर बनवाया था। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ थी जो मैंने क्लाइंट को बता दी थी। मतलब जो इसका वेल्डर था काम बहुत अच्छा किया था, जो डिज़ाइन था वो भी अच्छा उसने इसके अंदर डाला था। बहरहाल जो इसका वॉकवे था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो चलने के काबिल नहीं था, और जो इसका स्ट्रक्चर के पिलर थे उसने बस एक एक जगह पे जो उसका वेल्ड होता है टांका लगाया हुआ था, बकाया जगहों को छोड़ा हुआ था। आपने जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपने मेरा भी स्ट्रक्चर देखा होगा कि मेरा स्ट्रक्चर किस तरह है। अब ये देखें ऊपर जो ये गार्ड इसके पिलर होते हैं, पिलर के चारों तरफ वेल्ड करना चाहिए। बहरहाल जो वेल्डर था उसने अपने काम में चोरी की, उसने जस्ट एक जगह पे वेल्ड किया था, वो भी 2-2 टांके लगाए हुए थे, और 3 जगह उसने छोड़ी हुई थी। खैर, मैंने क्लाइंट को ये चीज़ बता दी थी, और ये जो वॉकवे था ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जब मैं इसके ऊपर खड़ा हुआ ये पूरा हिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये अब घिर जाएगा। तो खैर, अपना जो चीज़ अच्छी होगी मैं उसको बताऊंगा, जो चीज़ गलत होगी मैं आपको उसको भी बताऊंगा इंशाल्लाह। हाइमो X10 के पैनल लगाए हुए हैं इन्होंने, 12 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो इन्वर्टर होता है हमेशा ख्याल किया करें, अक्सर जो टेक्नीशियन हजरात होते हैं ये इन्वर्टर क्या करते हैं, एक ही स्टैंड बना के लगा देते हैं। ये जो सोलिस का इन्वर्टर होता है इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका 100% दूसरे इन्वर्टर से डिफरेंट होता है। इससे पहले भी मैंने सोलिस का सेम सिस्टम लगाया था विद डायनेस बैटरी के साथ, तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था। बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो पसंद की माशाल्लाह। देखिए, हमेशा ज़िंदगी में आप जाया करें ब्रांड की तरफ। जो सोलिस कंपनी है ये इंटरनेशनल कंपनी है, डोंजिन कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है। आप देखिए दुनिया के जितने भी ममालिक हैं लोगों ने अपने घरों में इनकी लिथियम बैटरी, सोलिस के इन्वर्टर और डोंजिन के इन्वर्टर और लिथियम बैटरी इंस्टॉल की हैं, क्योंकि ब्रांड आपको पता है ब्रांड होता है। तो खैर, अब आपको पता है मेरी जितनी भी प्रोजेक्ट होते हैं तमाम दोस्तों के जो कमेंट्स होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं जो वीडियो होती है उसके अंदर मैं जो डिटेल है शेयर करता हूँ। तो अक्सर फ्रेंड कहते हैं कि वकास भाई जो आपके सिस्टम होते हैं आप उसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग हमारे साथ किया करें। तो देखें, ये इन्वर्टर अभी आपके सामने, ये जो हमारा इन्वर्टर था 6 किलोवाट का, इसकी मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहा हूँ। ये डोंगल होता है, वाईफाई का डोंगल होता है। अच्छा, ये एसेसरीज़ होती है इसके साथ, जो यानी कि 2 MC4 आते हैं, रावल बोल्ट वगैरह आते हैं। यकीन करें, मैं 12 साल से तकरीबन माशाल्लाह सोलर की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सोलिस से बेस्ट इन्वर्टर को ही नहीं देखा।
सोलिस इन्वर्टर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, इंटरनेशनल ब्रांड है। बहरहाल ये 6 kV से स्टार्ट होता है और IP65 है। IP65 है। 2,40,000 का ये क्लाइंट लेकर आए हैं। 2,40,000 का इनको ये मिला है, ये लेकर आया है। आपको मुझसे भी, मेरी शॉप से भी ये मिल जाएगा। तो अच्छा, इसकी ओपनिंग मैंने की आपके सामने। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा उनकी जो प्राइस है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब इसकी ओपनिंग मैंने कर दी। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिएगा। पाकिस्तान में जितने भी कंपनी के इन्वर्टर हैं ये उनसे माशाल्लाह बहुत ऊपर है। एक ये हो गया, एक डॉन्जिन हो गया। अब जो इन्वरेक्स आ रहा है, इन्वरेक्स मैं नहीं कहता कि बुरा है, इन्वरेक्स अच्छा है, लेकिन इन्वरेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप इन्वरेक्स का यही इन्वर्टर लेंगे आपको वो 3 लाख से ऊपर तकरीबन 4 लाख के करीब मिलेगा। अब इन्वरेक्स का कुछ इशू क्या है? इशू ये है कि इन्वरेक्स आफ्टर सेल सर्विस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। एक तो आप उनको कॉल करें, 500 बार फ़ोन करें, कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं उठाएंगे। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर ड्यूल एमपीपीटी होता है, ठीक है, इसके अंदर ड्यूल एमपीपीटी होता है। अक्सर टेक्नीशियन हजरात क्या करते हैं, एक ही एमपीपीटी में सारे पैनल की तारें लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर जल सकता है। भाई, कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी सोलर सिस्टम लगाएं, कंप्लीट स्टडी करें उसको। उसका जो यूज़र मैनुअल होता है, कंपनी ने तमाम डिटेल उसके अंदर, हिफाजती तदाबीर XYZ तमाम देखें इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है कि आपका सॉरी, आपका जो इन्वर्टर है उसके मैक्सिमम वोल्ट कितने हैं, उसके मैक्सिमम वाट कितने हैं, तमाम चीज़ें कंपनी ने मेंशन की होती हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने उसकी इंस्टॉलेशन करनी होती है। अब इसका जो एमपीपीटी है, ड्यूल एमपीपीटी है, यानी कि आपने जो 6 पैनल के कनेक्शन करने हैं वो एक एमपीपीटी में लगाने हैं, दूसरे पैनल के 6 जो कनेक्शन करने हैं वो दूसरे एमपीपीटी में लगाने हैं। अच्छा, ये इसका हुक होता है, आपको नज़र आ रहा है, ये इसका हुक है। हमने इस तरह दीवार में इसको लगाना है, इसको हैंग करना है। कंपनी ने इसके ऊपर एरो बनाया हुआ है कि ये एरो को हमेशा आपने अप पे करना है। तो इसके हुक को इंशाल्लाह मैं, ये देखें, ये यूज़र मैनुअल है, ये इसका यूज़र मैनुअल होता है। कंपनी ने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है कि किस तरह से आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, सब कुछ आपने मैंने तो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी, क्योंकि जब आप एक न्यू चीज़ लगाते हैं फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा हार्ड लगता है, जब आप उसको सेकंड टाइम उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो बहुत आसान लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोलिस कंपनी का इन्वर्टर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों का इल्म है कि इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो कुछ टेक्नीशियन हज़रात है, क्योंकि देखें ये जो काम होता है इसकी एग्जांपल होती है समंदर की तरह, क्योंकि इतने कंपनी के इन्वर्टर हैं, हर कंपनी के अंदर उसका प्रोसीजर यानी कि डिफरेंट होता है। तो खैर, कंपनी ने इसी वजह से इसके साथ यूज़र मैनुअल होता है, आप उसको स्टडी करें, आप समझ जाएंगे। तो खैर, आपने देखा मेरा जो इन्वर्टर था मैंने उसको दीवार पर हैंग कर दिया। तो इसकी जो जान होती है ना, आपका डीबी बॉक्स होता है। मैं अगेन बता देता हूँ, जो आपका इन्वर्टर, आपका जो सिस्टम होता है सोलर का, उसकी जो जान होती है आपका डीबी बॉक्स होता है। तो कभी भी ज़िंदगी में आपने डीबी बॉक्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मैं अक्सर कहता हूँ, नेवर कंप्रोमाइज़ विद क्वालिटी। वायर देखें आप, पाकिस्तान केबल लगी हुई है। आप देखिए इसके अंदर जो लक्स लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों में लक्स लगे हैं। ये हमारे यानी कि ये पीवी के हैं, जो हमारे यानी कि इसके अंदर ड्यूल एमपीपीटी है। देखिए, मैंने कंप्लीट लक्स के साथ सारी चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किस्म के लक्स, तमाम किस्म के क्रिम्पिंग टूल्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने तमाम चीज़ों को, ये देखें, तमाम किस्म के क्रिम्पिंग मेरे पास हैं। MC4 के भी हैं, आईलक्स के भी हैं, थिम्बल, जितने भी किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह सोलर के हवाले से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके तमाम मैंने टूल्स रखे हैं, क्योंकि यही आपकी सिस्टम की जान होती है। अक्सर आपने देखा है लोगों के जो सिस्टम है उस आग लग जाती है, क्योंकि वो स्पार्क होता है, लूज कनेक्शन होता है। आपके क्रिम्पिंग जब आप यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल काम करते हैं उसके अंदर कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, ये ड्यूल एमपीपीटी था। देखे, ये जो मेरे 6 पैनल हैं उनकी एक का कनेक्शन 1 में है, दूसरों का मैंने लिख दिया। देखें, ये 1 है, ये 2 है। अब ये जाएंगे, ये देखें, ये वायर मेरी जा रही है, मैं आपको ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखें, 2 मैंने इसके अंदर ब्रेकर लगाए हैं, PV1 के और PV2 के, यानी कि 6 पैनल के एक है और दूसरे 6 पैनल के एक ब्रेकर है।
20 एम्पेयर वाले ब्रेकर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। देखें 20 एम्पेयर का मेरा इसमें डीसी ब्रेकर इस्तेमाल हुआ है टॉप क्वालिटी का। तो फ्रेंड ये देखें, ये चीज़ होती है। अक्सर टेक्नीशियन क्या करते हैं, एक ही एमपीपीटी में, देखिए मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 इसके अंदर एमपीपीटी होते हैं, 3 किलोवाट का एक एमपीपीटी है और 3 किलोवाट का दूसरा एमपीपीटी है। दोनों एमपीपीटी को मिला के सिस्टम हमारा बनता है 6 किलोवाट। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने 12 के 12 पैनल एक साथ नहीं लगाने। तो फ्रेंड क्वालिटी देखें, इसको सलाम है, क्वालिटी आपके सामने है। 100% वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, 100% वोल्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, IP65 है। अच्छा, IP65 होता क्या है आप इसको समझें। खैर पाकिस्तान में तो जितने भी इन्वर्टर्स यूज़ होते हैं हम इंडोर में यूज़ करते हैं। इंडोर से मुराद है अपने घरों के अंदर लगाते हैं। बाहर के ममालिक में अक्सर लोग क्या करते हैं, आउटडोर यूज़ करते हैं, यानी कि जिस तरह बाहर इस तरह अपने सिस्टम को स्टोर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, पानी मतलब जिस तरह बारिश वगैरह हो जाती है, डस्ट वगैरह आती है, तो वो इन्वर्टर के अंदर नहीं जाती। तो आप कोशिश किया करें, अगर इसको समझा करें। अक्सर लोग होते हैं हमने IP65 लेना है, IP65 लेना है। बेसिकली IP65 आउटडोर में यूज़ होता है और एक्सपेंसिव होता है दूसरों की बनिस्बत। तो इसका ये देखें, ये डोंगल होता है। इसके अंदर आपने आपके जो घर पे इंटरनेट है उसकी वायर आपने इसमें लगानी होती है, तब जाके इसको नेट के एक्सेस मिलते हैं। ये देखें, इंटरनेट की वायर इसमें लगाएंगे तब जाके आपको नेट के एक्सेस मिलेंगे। तो फ्रेंड ये मेरा इन्वर्टर था, आपको मैंने कोशिश की कि इन्वर्टर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड ये देखिए, ये लिथियम बैटरी है। मेरी दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किस्म का स्टॉक आपको मिल जाएगा, जिसमें इन्वर्टर्स हो गए, जिनमें आपको बैटरीज़ हो गए, लिथियम बैटरी हो गई, ट्यूबलर बैटरी हो गई, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, तमाम की तमाम बैटरीज़ मौजूद है। तो ये बैटरी है 48 वोल्ट है, ये डॉन्जिन कंपनी के है, बहुत बेहतरीन बैटरी है और इसका बैकअप भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। देखिए हमेशा मैं यही कहता हूँ हर वीडियो में, ज़िंदगी में कोई भी या बैटरी लें या इन्वर्टर लें, वो लें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका वारंटी जो सेंटर होता है आपसे करीब हो। अगर आप कराची से हैं तो कोशिश करें ऐसी चीज़ को मुंतखब करें जो आपसे करीब उसकी वारंटी सेंटर हो। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप वो लें जो आपसे करीब उसका वारंटी सेंटर है। अगर आप पिंडी से हैं, जहाँ से भी है आपने वो चीज़ लेनी है जिसका वारंटी सेंटर आपसे करीब हो। तो फ्रेंड ये बैटरी की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। रावल बोर्ड, वायर देखें, वायर की क्वालिटी देखें माशाल्लाह, ये देखें दोनों वायर देखें। वायर थोड़ी छोटी होती है, बहरहाल बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ये हमारा देखें, ये एल होता है, ये जो वाल के अंदर यानी कि इसका हैंग जिसको हम इस बैटरी को वाल में हैंग करेंगे उसका प्रॉपर कंप्लीट इसका सामान है। तो पैकिंग आप देखें, जिस तरह सोलिस की पैकिंग थी उसी तरह माशाल्लाह डॉन्जिन की भी पैकिंग है और इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये एक बंदा इसको नहीं उठा सकता, ये बहुत हैवी होती है, ये बात सुन लें। आपने इसको बिल्कुल तरीके से उठाना है। तो ये हमारी बैटरी है, क्वालिटी आपके सामने है, इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बताऊंगा माशाल्लाह। ये देखें, अच्छा आप इसके साथ 2 बैटरी 3 बैटरी आराम सुकून से लगा सकते हैं। तो कंपनी ने इसके साथ ब्रेकर दिया हुआ है, चिंड कंपनी का ब्रेकर है। तो ब्रेकर की भी माशाल्लाह क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो इसकी और भी कंप्लीट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन, इसकी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये ऊपर देखें, ये पीछे इसका सारा सिस्टम देखें, ये जो वॉल माउंटेड होती है। अच्छा, ये वॉल माउंटेड प्लस वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, 3 किस इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। इसमें विदाउट वॉल माउंटेड भी आती है, विदाउट वाईफाई वाली भी आती है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल देखें। इसके अंदर तमाम किस्म के जो इन्वर्टर होते हैं इसके साथ बआसानी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये जितना भी था मेरा सिस्टम देखें, ये मैंने अपने मेजरमेंट वगैरह करके इसके जो एंगल थे मैंने वाल के ऊपर हैंग कर दिए। अच्छा, ये आपको पता है इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, अच्छा इसके अंदर हमने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया, मैं वो भी बताऊंगा। जो इसका एंगल होता है उसको आपने हमेशा रावल बोल्ट के साथ लगाना है। हमने सिंगल फेज़ यूज़ किया है, डबल फेज़ नहीं यूज़ किया। हमने KE इन भी यूज़ की है, यानी कि क्लाइंट अगर अपनी बैटरी को उसके थ्रू चार्ज करेंगे बिजली के थ्रू तो वो आसानी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने
BMS कनेक्ट किया है, वो हमने यहाँ पर इन्वर्टर का जो BMS वाली पोर्ट थी उसके अंदर हमने उसकी वायर लगाई है। देखें, ये हमने जो वायर लगाई है BMS वाले पोर्ट में मैंने वायर लगाई है। ये देखिए, ये BMS का पोर्ट है। बैटरी में जो हमने लगाई है कैन में लगाई है। अगेन बता देता हूँ, बैटरी में जो वायर लगाई है कैन में, CAN कैन में लगाई है। ADS मेरा 1 पर ऑन है। तो तमाम कनेक्शन मैंने आपको बता दिए, क्योंकि अक्सर टेक्नीशियन होते हैं वो यही पूछते हैं कि वकास भाई इसका BMS कैसे कनेक्ट हुआ है। तो मैं आपको BMS भी बताऊंगा आफ्टर कनेक्ट होने के बाद कि हमारा BMS कनेक्ट हुआ है या नहीं। क्योंकि जब तक BMS, देखें सबसे जो अहम चीज़ होती है, आप ये देखें बैटरी का परसेंटेज आपको बता रहा है तकरीबन 67% बैटरी है। इसका मतलब हमारा जो BMS है 100% कनेक्ट हो गया है। अगर आपका BMS कनेक्ट नहीं होगा, आपकी जो बैटरी की परसेंटेज है ये ज़ीरो बताएगा। तो फ्रेंड, मैंने बहुत कोशिश की, सेफ्टी का बहुत ख्याल किया। बहुत छोटी सी जगह थी, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि छोटी सी जगह पर आपने अपने सिस्टम को एडजस्ट करना होता है। तो बैटरी हमारी इस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन चार्ज हो रही है। तक रात का टाइम हो गया था, ये पूरी की पूरी रात हो गई थी इंस्टॉल करते करते, क्योंकि इनका जो काम था काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमने कनेक्शन कर ले थे। इनके जो घर पे 3-4 सिलेक्टर लगे हुए थे। तो फ्रेंड, मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा सेफ्टी का ख्याल किया है। DB बॉक्स मैंने बहुत दूर लगाया है, और जो DC के ब्रेकर थे उनको मैंने अलग किया है, और 220 के ब्रेकर को अलग किया है। एक ब्रेकर जो है ये देखिए 1 पर करेंगे, सोलर है। अब पूरा घर इनका सोलर पर चल रहा है, रेड लाइट नहीं जल रही, इनकी के इलेक्ट्रिक गई हुई है। 2 पर करेंगे तो पूरा घर इनका के इलेक्ट्रिक पर हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, पूरा से खूबसूरती से और सेफ्टी से काम किया है। बहरहाल इंसान है, ख़ता का पुतला है, हो सकता है कोई और चीज़ इसमें ऐड करनी हो, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वकास भाई आपने ये चीज़ इसमें ऐड करनी है। तो जगह बहुत कम थी, मैं हमेशा बैटरी को साथ में लगाता हूँ। बहरहाल जगह बहुत कम थी, छोटी सी जगह थी। क्लाइंट ने कहा था यहीं पर आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड, आप सबको पता है मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ। एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। अब माशाल्लाह मैंने अपनी शॉप भी ओपन की है। आपको किसी भी किस्म का सामान चाहिए, किसी भी किस्म का सोलर के हवाले से सामान चाहिए, आपको मेरी शॉप से मिल सकता है। अगर आप मुझसे सोलर की इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं, अपना सामान लेकर आना चाहते हैं, एज़ यू विश है। जस्ट जो मेरी लेबर चार्जेस है, आप मुझे लेबर चार्जेस देंगे। सामान आप अपना लेकर आना चाहते हैं, स्ट्रक्चर आप अपना बनवाना चाहते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो इंशाल्लाह तमाम किस्म का आपको होलसेल में प्राइजेज़ आपको तमाम चीज़ों की मेरी शॉप से मिलेगी। प्राइस की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैलेंज होगा कि आपको बिल्कुल मुनासिब और अच्छी प्राइस और एक नंबर की चीज़ आपको मिलेगी। तो भाई, किसी भी भाई का किसी भी किस्म का सवाल है, आप मुझे कमेंट्स करें कि वकास भाई हमारा ये सवाल है। किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरी वीडियोस में कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री हूँगा तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।